वास्तुशास्त्र की प्रमुख 8 दिशाओं में आज हम आपको 4 दिशाओं के चारों कोणों के बारे में बताएंगे कि वास्तुशास्त्र में 4 कोणों का कितना महत्व है। पहला, ईशान कोण अर्थात उत्तर पूरब की दिशा। उत्तर पूरब की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ये दिशा जो है बाकी सभी दिशाओं में सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशाओं के संगम स्थल पर बनने वाला कोण ही ईशान कोण कहते हैं। वास्तुशास्त्र में इसको उत्तर पूरब के दोनों दिशाओं के मिलने वाले स्थान को संगम भी कहा जाता है। इस दिशा में कभी भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। कभी इस दिशा में कभी भी लेट्रिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण को खुला रखना आवश्यक होता है और इस भाग में आप अपने घर की बोरिंग करवाइए, यहाँ पर नल लगवा लीजिए। अगर आपके इस कोण पे नल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, तो आपको मैं बता दूं कि आप रोज़ 1 बाल्टी सुबह साफ पानी भर के वहाँ कोने पर रखेंगे, तभी आपके घर की आमदनी इनकम अच्छी होगी, अन्यथा भगवान जाने। तो ईशान कोण को बताया गया है कि खुला रखना चाहिए और इस भाग पर जल का स्रोत बनाना चाहिए, चाहे बोरिंग करा लीजिए, चाहे हैंडपाइप लगवा लीजिए। उत्तर पूरब दोनों दिशाओं का जो समग्र प्रभाव होता है, उत्तर का भी प्रभाव और पूरब का प्रभाव, वो सीधा ईशान कोण पर पड़ता है। इसलिए ये कोण सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। पूर्व के दिशा का जो प्रभाव है वो ईशान कोण सुबह के सूरज की रोशनी से वो प्रकाशमान हो जाता है। यहाँ बताया जाता है कि इस दिशा में, इस कोण में उत्तर का भी प्रभाव पड़ता है और पूरब का भी पड़ता है। तो कैसे पड़ता है? जैसे क्योंकि सूर्य जो पूरब की तरफ से निकलते हैं तो उसकी जो रोशनी है पूरे घर में आती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब सूरज पूरब से निकलते हैं तो वो इस कोण से प्रतिबिंबित होकर पूरे घर को, पूरे भवन को प्रकाशमान करते हैं। ईशान कोण में जल स्रोत बनाया जाए तो जो सुबह का जो सूर्य की रोशनी होता है, उसका जो पैरा बैगनी किरणें होती हैं, उस जल को वो स्वच्छ कर देती है, उस स्थान को भी स्वच्छ कर देती है। इतना महत्व बताएगा। इस स्थान पे आप जल की बोरिंग करवाइए, इसको खुला रखिए और इस स्थान पर भगवान का मंदिर भी बनाया जाता है। चलिए हम अब आपको बात करते हैं वायव्य कोण की। उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण, ये जो दिशा है वो वायु देवता की है। उत्तर पश्चिम भाग भी शाम की सूर्य की तपती हुई रोशनी से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसलिए इस स्थान को वायु देवता की है। उत्तर पश्चिम भाग भी शाम की सूर्य की तपती हुई रोशनी से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसलिए इस स्थान पर लेट्रिन बाथरूम स्टोर बनाने के लिए उपयुक्त बताया गया है। उत्तर पश्चिम में लेट्रिन बाथरूम का निर्माण करने से भवन के अन्य हिस्से में जो सूर्य की तपती गर्मी उधर से आती है वो आपकी बिल्डिंग में नहीं जाएगी। यदि आपका उत्तर पश्चिम में लेट्रिन बाथरूम है तो
जब ये उष्मा, जब शाम का जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जब शौचालय या आपके लेट्रिन बाथरूम में पड़ती हैं, तो उस जो भीगा भाग होता है उसको वो सुखाने में बहुत ही सहायक होती हैं। और कुछ ज्योतिषी लोग भी बताते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वायव्य कोण में आने से राहु केतु की दशा जो है वो शांत हो जाती है। अब आइए हम आपसे बात करते हैं नैऋत्य कोण की। दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। ये दिशा नैश्रुति अर्थात स्थिर लक्ष्मी धन देवी की है। इस दिशा में आप अलमारी, तिजोरी या मकान मालिक, जिसका मकान हो, जो उस घर का मालिक हो, उसका बेडरूम होना चाहिए। क्योंकि इस दिशा में दक्षिण और पश्चिम दिशाओं का मिलन होता है, इसलिए ये दिशा वेंटिलेशन के आधार पर बड़ी अच्छी बताई गई है, बेहतर बताई गई है। यही कारण है कि इस दिशा में घर के मालिक का बेडरूम बनाने का सुझाव दिया जाता है और तिजोरी और अलमारी को भी इस हिस्से में दक्षिणी दीवार से सटा कर रखिए ताकि खुलते समय वो उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। अब आइए हम अंतिम कोण दक्षिण पूरब अर्थात आग्नेय को। इस दिशा के जो प्रतिनिधि हैं, जो देवता हैं, वो है अग्नि देवता। ये दिशा उष्मा, जीवन शक्ति और ऊर्जा स्रोत की दिशा है। इस स्थान पर किचन बनाने का सुझाव दिया जाता है और किचन बनाने का सर्वोत्तम स्थान भी दक्षिण पूरब का बताया गया है। क्योंकि सुबह का जो सूरज होता है, उसका जो पैरा बैगनी किरण होती है, उसके प्रभाव प्रत्यक्ष पड़ता है किचन पर, जिससे जो किचन के अंदर जीवाणु होते हैं, मक्खी मच्छर आदि जो जीवाणु होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और आपका किचन जीवाणुओं से, कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। वहीं दक्षिण पश्चिम यानी वायु की प्रतिनिधि दिशा भी रसोई में जलने वाली अग्नि को क्षीण नहीं कर पाती है, इसलिए इसे इस दिशा में किचन बनाने का सुझाव दिया जाता है। हमने आपको कल 4 दिशा के विषय